मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास जो हम कर रहे हैं, जो कि आपका पेपर कहीं ना कहीं जनवरी में चला गया है। फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो आपको प्रीवियस ईयर से, क्योंकि ये पेपर है 50 नंबर का, इसमें आपको 30% और 20 इस तरह से आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके 50 नंबर प्रैक्टिकल के और 50 नंबर थ्योरी के बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो दो वाद, प्रतिवाद, अभिवाचन, ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आज आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं और शपथ पत्र के तैयार करने के प्रारूप, यानी कि शपथ पत्र से आप क्या समझते हैं और शपथ पत्र का प्रारूप तैयार करने के नियमों का वर्णन। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चनों में से है, यानी कि फेमस क्वेश्चन इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिला है, तो आपको पता होना चाहिए शपथ का। और लॉ स्टूडेंट हो, फिफ्थ सेमेस्टर में हो, शपथ पत्र तो आपने इतने सारे बनाए हुए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें इस क्वेश्चन में या फिर इस चीज़ में कहीं ना कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिफ्थ सेमेस्टर में आने के बाद तक किसी बच्चे ने शपथ पत्र ना बनाया हो अपनी लाइफ में, एलएलबी में, या फिर शपथ पत्र के बारे में ना जानता हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पिछड़े हुए हो लाइब्रेरी यानी कि एलएलबी के कोर्स में, यानी कि लॉ के कोर्स में। ठीक है, क्योंकि शपथ पत्र का एक तरह से दायरा इस तरह का है। शपथ पत्र तो आपने एक तरह से अपने आपने ही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें शपथ के रूप में, शपथ पत्र के रूप में देखी होंगी। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम फॉर्म जमा करा होगा तब शपथ पत्र लगाया होगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं शपथ पत्र आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर नहीं पता है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शपथ पत्र क्या है। शपथ पत्र क्या है? तो शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र का अर्थ ऐसा लिखित कथन, यानी कि ऐसा लिखित कथन या ऐसा कहीं ना कहीं लिखित पत्र सामग्री है, जिसे या फिर पत्र कहेंगे हम, जिसमें शपथ लेकर किसी भी यानी कि हम किसी भी चीज़ को मानते हैं। जैसे कि मैं क्या है अपने बारे में सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए प्रमाणित करता हूँ। ठीक है, तो शपथ पत्र क्या करता है? कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रमाणित करता है। और प्रमाणित कौन करता है? जो शपथ करता है। यानी कि अगर मैं शपथ कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सारी चीज़ें और उसमें कहूँगा कि निम्न निम्न बातें मैं शपथ करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शपथ पत्र का अर्थ ऐसे लिखित कथन से होता है जिसमें शपथ लेकर किसी प्राधिकारी के सामने किया गया हो। यानी कि हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, शपथ पत्र किसके द्वारा सामने करा है? तो किसी प्राधिकारी के सामने हो रहा है, किसी के सामने हो रहा है कि जी मैं ये सारे नॉर्म्स मानता हूँ, ये मेरे द्वारा कथित हैं, या मैं इस जो लिखा गया है वो मेरे द्वारा ही लिखा गया है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तो क्या है? शपथ पत्र। ठीक है, अब शपथ पत्र की बात आती है तो शपथ पत्र आपका आ जाता है दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 3 के अनुसार वाद में इस्तेमाल आने वाले शपथ पत्र को छोड़कर बाकी सभी शपथ पत्र में केवल ऐसे तथ्यों को ही लिखा जाना चाहिए जिसमें शपथ ग्रहता या फिर निजी ज्ञान का पर सिद्ध कर सके। बाद में उपभोग आने वाले शपथ पत्र के लिए विश्वास पर आधारित कथन को ग्रहण कर सकता है, या फिर एक तरह से शपथ पत्र में सारे नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। भाई शपथ पत्र कोई अब मान लो किसी
ऐसी चीज़ के लिए कहने लगे। और शपथ पत्र में जब हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, तो नीचे हम एक लाइन ऐड करते हैं। आपने देखा होगा कि निम्न सभी ऊपर दी गई जितनी भी है निम्न बातें मेरे द्वारा सत्य हैं, अगर यह झूठी पाई जाए तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई। आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वो क्यों लिखी रहती है? वो कहीं ना कहीं नियम कानून के अनुसार, नियमावली के अनुसार यूज़ करी जाती हैं। अगर आप भाई किसी चीज़ के बारे में आपने कह दिया कि कथित कर दिया और वो गलत पाई गई, आपने कह दिया जी मैं कहना मैं इस 10वीं पढ़ा हूँ, 12वीं पढ़ा हूँ, ये चीज़ें पढ़ी है, या फिर मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, इतना सामान है, और वो क्या है कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा पाया गया, तो आपने कह झूठ कह दिया कि नहीं? कानून को कहीं ना कहीं गुमराह किया कि नहीं? तो इसीलिए कहीं ना कहीं शपथ पत्र में सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो शपथ पत्र समझ गए? शपथ पत्र क्या है? एक लिखित दस्तावेज है, एक लिखित कथन है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ें को बारे में शपथ करते हैं। ठीक है, और वह किसी प्राधिकारी के सामने आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है शपथ पत्र तैयार करने के नियम। शपथ पत्र तैयार करने के नियम क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए, केवल अत्यंत आवश्यक अभिकथनों को ही लिखा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरी कहानी बना के लिख दी कि जी मेरा नाम ये है, मैं गांव में रहता हूँ, मेरी हाइट इतनी है, मैं इतना मोटा हूँ, इतना पतला हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं लिखी जाती शपथ पत्र में। शपथ पत्र में क्या लिखा जाता है? मेनली आपका नाम, पिता का नाम, निवास। ठीक है, मेन यहाँ से शुरू होता है। फिर आपका क्या है, किस चीज़ के बारे में शपथ कर रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि आपने क्या करा, शपथ पत्र जमा करा होगा एंटी रैगिंग वाला। तो आपने क्या करा कि नाम वाम दे दिया, अपना नाम, पिता का नाम, इस निवास, कि मैं शपथ करता हूँ कि मैं एंटी रैगिंग की इसमें नहीं आऊँगा, मैं किसी भी कॉलेज में यानी कि किसी अन्य कॉलेज में नहीं पढ़ रहा हूँ, सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। तो वही शपथ पत्र आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आता है ठीक है, तो शपथ पत्र की बात आ गई। शपथ पत्र में कहीं ना कहीं आपने सारी चीज़ें बता दी। फिर शपथ पत्र में कहीं ना कहीं अभिकथन में ये बताना है प्रथम पुरुष कौन सा है, द्वितीय पुरुष कौन सा है। अगर आप प्रथम पुरुष के ऊपर लिख रहे हो, यानी कि प्रथम पुरुष में अभिकथन के रूप में प्रथम पुरुष लिखा जाना चाहिए। फिर आता है शपथ पत्र में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, वर्णन स्पष्ट रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुमराह रूप में बातें कही गई हो, यानी कि एक तरह से अपूर्ण हो, पूर्ण बातों का रूप होना चाहिए। ठीक है, शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति की संपूर्ण विवरण होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, कहाँ का निवासी है, उसका आजकल आपने देखा होगा कि एक टर्म्स यूज होने लगी है आधार नंबर की। ठीक है, आधार नंबर भी लिखा जाना चाहिए। तो शपथ पत्र में ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है शपथ पत्र में कहीं ना कहीं साधारणता। शपथ पत्र आपको कहीं ना कहीं तथ्यों की जानकारी और जो चीज़ें शपथ पत्र में व्यक्ति को व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए, शपथ पत्र किस चीज़ में दे रहा है, वो किस चीज़ के लिए दे रहा है। अब आपने देखा होगा 10 रुपये के शपथ पत्र पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, 20 रुपये के भी मिल रहा है, 100 रुपये के भी मिल रहा है। ठीक है, तो शपथ पत्र का अलग अलग महत्व होता है। कुछ आपने देखा होगा नॉन जुडिशियली 6 महीने तक के लिए वैलिड होते हैं, कुछ क्या है सालों साल तक के लिए वैलिड होते हैं। तो शपथ पत्र का अलग अलग मायने में अलग अलग रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो स्पष्ट होनी चाहिए सारी चीज़ें, सारे तथ्य की जानकारी प्रारूप हो। ठीक है, सत्यापन हो। ठीक है, प्राधिकारी के सामने हो। ठीक है, अपना पूरा विवरण हो। फिर क्या है लास्ट में उसका कहीं ना कहीं आजकल क्या है आधार नंबर और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हो, किस तारीख को शपथ पत्र किया गया वो लिखा होना चाहिए। फिर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, पूरा नाम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है शपथ पत्र में आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जब शपथ पत्र तैयार करते हैं हम तो आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों, और कहीं ना कहीं आपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर में जब
कहीं ना कहीं एडमिशन लिया होगा या एडमिशन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, उस टाइम भी आपने शपथ पत्र दिया होगा। तो वो सारा जो एंटी रैगिंग वाला जो शपथ पत्र है, तालिका के ऊपर शपथ पत्र बनता है, एंटी रैगिंग के गैप के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।